नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। डू नथिंग स्टिल विन। भारत पर ट्रंप ने जो 50% के टैरिफ लगा रखे थे, अब ये गिर के हो चुके हैं 18%। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत की स्टॉक मार्केट अचानक से भाग क्यों रही है, सभी स्टॉक्स हरे में क्यों हैं, रीजन सिंपली यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत पर जो टैरिफ लगाए हैं, ये चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इवन कई जो यूरोपियन कंट्रीज पे जो टैरिफ लगा रखे हैं, उससे भी कम कर दिए हैं। और इसलिए आपने देखा होगा ये आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, लोअर देन पाकिस्तान, लोअर देन चाइना, इन अ ट्रेड डील विद यूएस, इंडिया सिक्योर्स ए फेवरेबल टैरिफ रेट। पीएम मोदी ने यह बात खुद अनाउंस करी है कि मेरे प्यारे मित्र डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बातचीत हुई लंबे समय बाद। इन्होंने ये शब्द यूज किए हैं, माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप। इससे पहले माय डियर फ्रेंड ये वाले जो वर्ड्स थे ये हट गए थे। फिर ये आगे अनाउंस करते हैं पीएम मोदी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, भारत में अब जो भी चीज आप बनाएंगे वो जब आप एक्सपोर्ट करते हो यूएसए को तो 18% टैरिफ लगाए जाएंगे। पहले ट्रंप ने ये टैरिफ लगा रखे थे 50%, 25% टैरिफ, क्योंकि भारत रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था और बाकी 25% टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे। तो 50% से 18% पे आना ये बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडियन कंपनीज के लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। और आगे पीएम मोदी यहां पर यह भी ऐड करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, और इंडिया बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इनके एफर्ट्स फॉर पीस। अब देखना यह होगा कि क्या भारत डोनाल्ड ट्रंप वाला जो पीस बोर्ड है, बोर्ड ऑफ पीस, क्या उसको भी ज्वाइन करेगा इन द फ्यूचर, क्योंकि पीस, ग्लोबल पीस, ये वर्ड्स काफी यूज किए गए हैं पीएम मोदी द्वारा। और अगर मैं वैसे कंपैरिजन के लिए बताऊं आपको कि भारत के मुकाबले बाकी कंट्रीज पर ट्रंप ने इस वक्त कितने टैरिफ लगाए हैं, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि बात क्या है। नाउ पाकिस्तान पर इस वक्त ट्रंप ने लगा रखे हैं 19% टैरिफ, भारत पर है 18% टैरिफ। तो मतलब कि कल को इंडियन एक्सपोर्टर कोई चीज एक्सपोर्ट करता है यूएसए को तो वो पाकिस्तानी आइटम से सस्ती होगी, इवन चाइनीज आइटम से सस्ती होगी, बांग्लादेशी आइटम से भी। तो ये क्लियर एडवांटेज देता है भारत को। उसके अलावा आप एक बार वो कह सकते हैं, मगर यूरोपियन यूनियन देखो, जापान देखो, साउथ कोरिया देखो, यहां पर लगे हैं बस 15% टैरिफ। नाउ आपको एक बात ये भी नोट करनी होगी कि भारत का भी के लिए जो कंपटीशन है ना, वो है चाइना, वियतनाम और कुछ हद तक आप कह सकते हैं बांग्लादेशी कंपनियों के साथ। जब हम बात करते हैं यूएस मार्केट की, जापान, साउथ कोरिया बिल्कुल अलग टाइप की चीजें बेचते हैं यूएस मार्केट में, वहां पे हम लोगों ने अभी एंट्री करी भी नहीं है। तो फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए मैं कहूंगा 18% टैरिफ्स भारत को एक बड़ा एडवांटेज देता है एशिया के इस पूरे रीजन में। और याद रखिएगा, यूएसए भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अगर हम कंट्रीज की बात करें। वैसे यूरोपियन यूनियन भारत का जो ट्रेड है ये काफी ज्यादा बड़ा है भारत अमेरिका ट्रेड के मुकाबले, बट इंडिया यूएस ट्रेड जैसे आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए। तो अब होने क्या वाला है, मेरे हिसाब से भारत के एक्सपोर्ट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, भारत की ग्रोथ रेट में इससे काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। जो भी पुरानी कड़वाहट थी इंडिया यूएस रिलेशंस की, ये काफी हद तक कम हो जाएगी। आप अगर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स भी देखें, ये ट्रेड डील अनाउंस करने से पहले ट्रंप ने ये संकेत दे दिए थे कि अब मैं कंप्लीट टाको करने वाला हूं भारत को लेकर। नाउ आपके माइंड में यहां पे एक सवाल ये आएगा, चलो भारत को तो मिल गया अब 18% टैरिफ, मगर यूएसए को इसके बदले में क्या मिलेगा। नाउ ट्रंप ने जो ट्वीट करी है इस टॉपिक के बारे में, ये काफी अजीब सी थी। और कई लोग आज के समय ये भी कह रहे हैं कि क्या ये जो ट्रेड डील भारत यूएस के साथ इवेंचुअली साइन करेगा, क्या ये भारत के लिए फायदेमंद है भी या नहीं है। क्योंकि इधर आप देख पाओगे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, मतलब कि ट्रंप कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने अब बात मान ली है कि भारत रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा। अब भारत बहुत ज्यादा ऑयल परचेज करेगा यूएसए से और पोटेंशियली वेनेजुएला से। फिर आगे ये कहते हैं कि इससे यूक्रेन में जो जंग है ये खत्म हो जाएगी। फिर आगे कहते हैं आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर पीएम मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली वी एग्रीड टू अ ट्रेड डील बिटवीन यूएसए एंड इंडिया वेयर यूनाइटेड स्टेट्स विल चार्ज ए reduced रेसिप्रोकल टैरिफ लोअरिंग इट फ्रॉम 25% टू 18%, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ 25% था, उस पे एडिशनल 25% टैरिफ था फॉर बाइंग रशियन ऑयल। तो कह रहे हैं कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ कम करके कर देंगे 18%। और आगे कहते हैं कि भारत इसके रिस्पॉन्स में रिड्यूस कर देगा देयर टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट यूएसए टू 0। अब क्या ये सच है या नहीं है ये तो डिटेल्स में पता लगेगा,
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यह पता है कि ट्रंप का जो वोटर बेस है यूएसए में, यह सवाल नहीं पूछता डिटेल्स के बारे में। ट्रंप काफी बार झूठ अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। नाउ क्या यह पॉसिबल है कि जो यहां पर बातें ट्रंप ने लिखी है वो सही है कि जी पीएम मोदी ने यह भी अनाउंसमेंट करी है कि अब इंडिया अमेरिकन आइटम्स परचेज करेगा एट $500 बिलियन? तो ये पॉसिबल नहीं है। रीजन मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली जैसे आप लोग जानते हैं भारत में बजट प्रेजेंट किया गया था। इस बजट में भारत का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल जितना हम खर्चेंगे, ये $550 से लेकर $630 बिलियन के आसपास का अमाउंट है। इतना टोटल हमारा एक्सपेंडिचर है। इसमें सब कुछ कवर होता है, हमारा डिफेंस, हम जी अपनी सब्सिडी कितनी प्रोवाइड करेंगे लोगों को, हम सैलरीज कितनी बांटेंगे सरकार के जरिए, हम और तरीके से क्या क्या खर्चेंगे सड़कों पर, स्कूल्स पर, सारा खर्चा मिलाकर हमारा इतना होता है। अब ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि जी इंडिया अब परचेज करेगा $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, कोल, मैनी अदर प्रोडक्ट्स। तो क्या ये पॉसिबल है? मैं तो कहता हूं आप 1 साल का ना मान के चलो, आप इसको ये भी मान के चलो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जी 2-3 साल की, तब भी ये फिगर कहीं से भी फिट नहीं बैठती। तो ट्रंप ने यहाँ पर बहुत सारी बातें बोल दी हैं जो पर्सनली कोई सेंस बनाती नहीं है अगर आप फैक्चुअल तरीके से देखें। अभी आई थिंक इससे रिलेटेड जो एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट सामने आएगा, वहां पे हमको पता लगेगा कि भारत ने कितनी मार्केट खोली है यूएसए के लिए और यूएसए कितनी मार्केट ओपन करेगा भारत के लिए। क्योंकि यह भी हो सकता है कि जो ये 18% टैरिफ है ये हर किसी कैटेगरी के लिए ना हो, इसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हो जहां पर यूएस कहे कि नहीं यहां पे तो हम आपको ज्यादा टैरिफ चार्ज करेंगे। तो अभी बस ये ट्रंप की बातें हैं। क्लियरली मुझको एक बात दिख रही है कि ट्रंप डेस्परेटली चाहते थे कि दुनिया के सामने ऐसे अपीयर हो कि इस ट्रेड डील में अपर हैंड इनका रहेगा। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि क्या भारत सच में रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगा? क्योंकि यह स्टेटमेंट ट्रंप की बहुत ही ज्यादा मैटर करती है कि अगर यूएसए के इस ट्रेड डील के इशू को लेकर भारत अपना ऑयल रशिया से ना परचेज करके परचेज करेगा यूएसए से या फिर वेनेजुएला, जो आज के समय यूएस ही चला रहा है, अगर वहां से हम ऑयल परचेज करते हैं तो क्या रशियंस इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? क्या इससे भारत की विदेश नीति को नुकसान पहुंचेगा? ये सवाल काफी लोग पूछ रहे हैं। कई पॉलिटिकल कमेंटेटर आप देखोगे ये आज के समय पोस्ट कर रहे हैं, मेकिंग इंडिया स्टॉप इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, जो 40% है हमारे टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का। और साथ में ये भी बोल देना कि अब भारत $500 बिलियन की अमेरिकन आइटम्स परचेज करेगा। आई मीन ट्रंप कहां से लाते हैं यार ये नंबर? मैं अभी जितना सोचता हूं ना 500 बिलियन का, इंडिया यूएस ट्रेड ये $200 बिलियन का भी नहीं है। ये कब जाकर 500 बिलियन होगा और उसमें से 500 बिलियन सिर्फ भारत परचेज कर रहा होगा फ्रॉम यूएसए। ये शायद 10 साल बाद भी ना हो। खैर ये क्वेश्चन तो रेज यहां पर बिल्कुल किए जाएंगे कि अगर भारत ने सच में आश्वासन दे दिया है यूएसए को कि हम रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेंगे इस डील के बदले, तो क्या ये एक अच्छी ट्रेड डील है? क्या ये एक ग्रेट ट्रेड डील है फॉर इंडिया या फॉर अमेरिका? तो इसलिए मेरा यहां पर कहना है कि हम अभी बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेज में हैं इस न्यूज के। बहुत सी और डिटेल्स आनी बाकी है कि यहां पर भारत का स्टांस एक्चुअली है क्या। ये जब भारत जवाब देगा हमारी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उसमें, या फिर कोई जो इसका टेक्स्ट निकलेगा, तो पता लगेगा कि एक्चुअल फाइन प्रिंट क्या है इस डील का। और जब भी ये अपडेट्स आएंगी मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, इतिहास में पहली बार वो कौन सा देश है जिसने 6000 मीटर डीप जाकर रेयर अर्थ सेडिमेंट एक्सट्रैक्ट किया है? दुनिया आज के समय रेयर अर्थ के पीछे भाग रही है, माइनिंग हो रही है, मगर यह देश कहता है कि हम ओशन के बिल्कुल डीप जाएंगे 6000 मीटर और वहां पर रेयर अर्थ एक्सट्रैक्ट करेंगे। बहुत बड़ी न्यूज है ये अपने आप में। इससे पॉसिबिलिटी जागती है कि कल को बाकी देश भी सेम कर सकते हैं। बताइए यहाँ पे किस कंट्री ने ये करके दिखाया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, इंडिया, चाइना या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ लाइफ में कई चीजें होती है जिनके बारे में हमें पता है, बट ये नहीं पता कि आगे क्या स्टेप्स ले। जैसे हम सबको पता है कि भारत आज के समय 25 से 50% स्किल शॉर्टेज फेस कर रहा है साइबर सिक्योरिटी रोल्स में। नौकरियां हैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, बस लोग नहीं है। ये जॉब्स अवेलेबल है और आप सबको पता होगा किसी ना किसी एक दोस्त के बारे में, रिलेटिव के बारे में जो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहा है कहीं पर।
इनिशियली 8 लाख रुपए और फिर जैसे जैसे साल बीतते रहे तो पर एनम 20 से 25 लाख रुपए कमा रहे हैं। नाउ हाउ डू यू गेट देयर, हाउ डू यू इवेंचुअली गेट देयर? अगर आप इस वक्त बीटेक, बीएससी, बीसीए, एमटेक कर रहे हैं तो करियर 247 का साइबर सिक्योरिटी फोर्स आपको वो इंपॉर्टेंट नॉलेज और क्वालिफिकेशन दे सकता है जिससे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं इन साइबर सिक्योरिटी। और यहाँ पर मैं सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों की बात नहीं कर रहा। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आपका इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, आप जानना चाहते हैं कि हाउ डज इट ऑल वर्क, तो आप अगर एक बीकॉम, बीबीए, बीए, बीएससी के स्टूडेंट हैं तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। दिस विल ओनली इंप्रूव योर रेज्यूमे। तो अगर आप में एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी है साइबर थ्रेट्स को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, देन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, जो ये पिन्ड कमेंट है यहाँ पर करो क्लिक, जो डिटेल्स हैं, नाम, नंबर और ऑफ कोर्स यहाँ पे कोड डालिएगा PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोड ऑफर हो। करियर 247 की टीम की तरफ से आपको कॉल आएगा और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।